हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट कर रहे हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के
तीसरे भाग के 5वें अध्याय से, जिसमें गोप कुमार और नारद मुनि का वर्णन हो रहा है। नारद मुनि ने वर्णन करें कि गोकुल में जो शुद्ध भक्त होते हैं हमेशा ह्यूमिलिटी, नम्रता फील करते हैं। और दो चीज वो करते हैं, ह्यूमिलिटी और प्योर लव। उसी मूड में वो वन को, नदियों को, पहाड़ियों को देखते हैं। बिना ह्यूमिलिटी के, विदाउट अटर ह्यूमिलिटी, अति नम्रता, विदाउट अटर ह्यूमिलिटी मतलब बिना अति नम्रता के जो शुद्ध प्रेम है, गोलोक में एंटर करने के लिए शुद्ध प्रेम नहीं आ पाएगा। और जब तक आप वो प्राप्त नहीं कर लेते हैं, आप कभी भी शांत नहीं रहेंगे। इस प्रकार से। और इसके बाद ये भी बोल रहे हैं नारद मुनि और उद्धव जो कह रहे हैं, जब आप जाते समय, गोकुल जाते समय बीच में जगन्नाथपुरी में रुकेंगे, तो जगन्नाथपुरी में जो पुरुषोत्तम भगवान है, जो जिनकी सहानुभूति रहती है दूसरों के दुखों के लिए, वो तो आपको जगन्नाथपुरी से गोलोक में भेज देंगे, जो मथुरा धाम का आभूषण है। इस प्रकार से नारद मुनि और गोप कुमार के बीच वार्तालाप चल रही। इसी में आगे हम सुनेंगे गोप कुमार वाचा। मंत्री प्रवर वाक्यम तत्, मंत्री प्रवर वाक्यम तत्, स्वहृदय न्याय भ्रमितम, स्वहृदय न्याय ब्रह्महितम, निशम्य नेत्रां प्रीतो भगवान नारदो ब्रवीत। मंत्री प्रवर वाक्यम तत्, गोप कुमार कहते हैं कि जो सारे वाक्य हैं, सारे स्टेटमेंट, अब जो स्टेटमेंट है, बॉस काउंसलर, जो श्रेष्ठ काउंसलर है, वो सब उनके जो वाक्य हैं उचित ही वाक्य, वे उचित ही वाक्य हैं। प्रवर मतलब जो मंत्रीगण हैं, वे सब उचित वाक्य दे रहे हैं। और वे नारद के हृदय को प्रकट कर रहे हैं। तो जब नारद मुनि ने वो वाक्यों को सुना, वो बहुत प्रसन्न हुए। और फिर नारद मुनि ने रिप्लाई में कहा, तात्पर्य, उद्धव जो है, उद्धव का जो वाक्य नारद के वाक्य से हालांकि अलग लगता है, लेकिन वो नारद के हृदय के अनुसार ही। नारद मुनि हैप्पी थे कि जो वो बोलना चाह रहे हैं वो उद्धव नहीं, जो वो नहीं बोल पा रहे थे वो उद्धव ने बोल दिया। नारद मुनि कहते हैं, सत्यम उद्धव तदभूमि
लोकेषु लोकेषु प्रीतिमानसि यत् आश्वस्तिष्ठ सिद्धयर्थम अतः मंत्रम इमं हितम। नारद मुनि कहते हैं, ओ उद्धव, तुम्हें अवश्य बहुत प्रेम होगा, स्नेह होगा उस भूमि के लोगों के प्रति, क्योंकि आपने अपनी अच्छी सलाह से बोला इसको, इस लड़के के लिए, इस बालक के लिए अच्छी सलाह से बोला, जिससे क्या कि ये जो इच्छा करे वो जल्दी से प्राप्त कर ले। तो आपको गोकुल के निवासियों के प्रति बहुत स्नेह होगा, जिसके कारण क्या है, आपने अपनी अच्छी सलाह दी इस बालक को, जिसे बालक जो चाहता है जल्दी प्राप्त कर लेगा। तो तात्पर्य नारद मुनि स्वीकार करते हैं कि ब्रज भूमि तो बेस्ट प्लेस है गोप कमल को आगे जाने के लिए। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में वही परफेक्शन जो है, वही सिद्धि आ सकती है, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे उद्धव बोल रहे हैं कि आप सीधे गोलोक को चले जाओ, नारद मुनि सजेस्ट कर रहे थे कि आप जगन्नाथपुरी होके जाओ, लेकिन नारद मुनि स्वीकार करते हैं कि हाँ, उद्धव जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, क्योंकि श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जो बीच में आता है, मतलब मथुरा से होते हुए, उसमें टाइम लग जाएगा। तस्या ब्रज तस्या ब्रज भुवो वेत्ति भवानेव महिष्यताम् निजेष्ट देवतम कृष्णम त्यक्त्वा यत्र वसच्चिरम। नारद मुनि गोप कुमार से कहते हैं कि आप, नारद मुनि कहते हैं कि आप जो है ब्रजभूमि की, नारद मुनि उद्धव से कहते हैं, आप ब्रजभूमि की महानता को जानते हैं। आपने भगवान कृष्ण को छोड़कर जो आपके पूजनीय विग्रह हैं, उस ब्रजभूमि में निवास किया लंबे समय तक। तात्पर्य पहले जब नारद मुनि ये स्तुति नहीं कर रहे थे कि गोप कुमार पृथ्वी के गोकुल में चला जाए, नारद मुनि अब कहते हैं कि वो उतनी महिमा नहीं जानते हैं, वो ब्रजभूमि की उतनी महिमा नहीं जानते हैं जितनी उद्धव जानते हैं, क्योंकि उद्धव तो वहां पे रहे हुए हैं, गोपियों के बीच रहे हुए हैं। तो आगे नेक्स्ट श्लोक में आता है 247 श्लोक में, श्री गोप कुमार वाच परितः पुनरालोक्य लक्षणानि शुभानि स हष्टो मामा सर्वज्ञो नारदो वैष्णव प्रिय। श्री गोप कुमार कहते हैं, नारद ने फिर से चारों तरफ देखा और चारों तरफ शुभ चिन्ह देखा, जो सर्व ज्ञाता संत और वैष्णव के मित्र ने मुझे बड़े आनंद के साथ बोला। ये नारद मुनि बोल रहे हैं, गोप कुमार बोल रहे हैं कि नारद मुनि ने ये बोला। तो फिर से फिर से बोलने की स्वतंत्रता को लेकर नारद ने उनके चारों तरफ देखा और देखा कि जो पक्षी चर पर आ रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, चर्पिंग कर रहे हैं, और दूसरे शुभ चिन्ह है। तो वो गोप कुमार के लिए शुभ इच्छा करने लगे कि सब कुछ शुभ चल रहा है, सारे ऑस्पिशियस है। श्री नारद वाचा
ब्रज प्रिय श्रीमन्सार्थ विद्ययाशु साधितम् एतश्चास्ति महाभागा पुरे वानुमितं मया। नारद मुनि कहते हैं ओ श्रेष्ठ और ब्रज के नायक, हीरो, ब्रज के हीरो के प्रिय, ये जान लो कि तुरंत अभी जल्दी ही तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। बहुत पहले और भाग्यशाली, बहुत पहले मैंने ये बताया था कि ये जरूर होगा, बहुत जल्दी तुम गोकुल पहुंच जाओगे। नारद मुनि अभी गोप कुमार को बोलते हैं अपनी इस जर्नी में, श्री वैकुंठे अतुल सुख भर प्रांत सीमास्पद देस्या योद्धा पुरिया तदिति करे द्वारकाख्ये पुरस्मिन् आयातस्यापि तव बलते दुर्घटं चित्तः दुःखम् स्वर्गादु च प्रभुवर पदाब्जे क्षणे अन्नप्यबोध। नारद मुनि गोप कुमार से बोलते हैं, जब आप बैकुंठ में आए थे, जो भगवान का अनंत धाम है, जिसमें अनंत आनंद है, अतुलनीय आनंद है, और जब आप अयोध्या गए थे, आध्यात्मिक अयोध्या में, और फिर उसके बाद द्वारका में गए थे, जो दोनों से बड़ा है, आपका हृदय का जो दुख है केवल बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बढ़ता जा रहा था। स्वर्ग और दूसरे लोकों में, भौतिक जगत में तो आप एकदम नौसखिया थे, हालांकि आपको भगवान के चरण कमलों के दर्शन भी हुए थे। तो तात्पर्य में ये देखा गया है कि गोप कुमार का जो असंतुष्टि है वो वैकुंठ में ज्यादा बढ़ गया, अयोध्या में ज्यादा बढ़ गया और द्वारका में ज्यादा बढ़ गया। ये उसका चिन्ह था, लक्षण था कि वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के, आध्यात्मिक आनंद के ऊपर तक पहुंच रहे हैं। ये इसके विरुद्ध दिखता है कि हर लोक पे, हर लोक के उसके पहले वाली जो यात्रा थी भौतिक जगत में, जो भौतिक जगत में जिसकी थी, हर लोक में उसको भगवान विष्णु का संग मिला उनके अलग अलग विस्तार में, लेकिन वो उसको उच्च लोकों का पता नहीं था उस समय। तच्चामुचो सदयेतवर स्वामी पदारविन्द द्वंद्वे दृश्ये प्रपटलिवर्धनाय एव मन्ये अस्मिन् लोके कथमितरथा सम्भवेद्युः तस्मिन् तस्मिन्नपि मतिपद्य तत्र तत्र तत्राज्ञता वा। हाँ, मैं सोचता हूँ कि ये जो सारा हुआ, जो तुम्हारे साथ हुआ, ये तुम्हारा भगवान के प्रति प्रेम को गहरा, महान प्रेम को गहरा करने के लिए हुआ, जो तुम्हारी दृष्टि के सुप्रीम ऑब्जेक्ट है। और जो
तुम्हारे डियरेस्ट, तुम्हारे प्रिय भगवान के दो चरण कमलों के। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका क्या कारण हो सकता है कि ऊपर के क्षेत्रों में तुम्हें दुख हो, या ऊपर के क्षेत्रों में कभी अज्ञान में हो तुम? तात्पर्य, श्री मदन गोपाल के जो चरण कमल हैं, बहुत लंबे समय से गोप कुमार के हृदय में गोप कुमार के जो चरण मदन गोपाल के जो चरण कमल हैं, वो गोप कुमार के हृदय में बहुत लंबे समय से उनके दर्शन कर रहे थे, और वो आशा कर रहे थे कि जल्दी वो अपनी आंखों से उनको देख पाएंगे, अभी तो हृदय में। और अपने भगवान के चरण कमलों के प्रति आकर्षण को गहरा करने के लिए उसके दुख का कोई कारण नहीं है अध्यात्म जगत में, या अज्ञान उसका कारण नहीं है। वो तो उनका भगवान के प्रति प्रेम को गहरा करने के लिए था। यया हृतक्षोभ यया हृक्षोभाराहित्या महाकौतुकोऽपि ते वृत्तां भावा विशेषेण तत्तल्लोके अच्युत क्षणम। और जो तुम्हारा नौसखियापन है, उसके कारण आपके अंदर ये जिज्ञासा जागती रही, उस हृदय में जो एजिटेशन से फ्री है। इसके कारण आपने एंजॉय किया, स्पेशल आनंद प्राप्त किया भगवान अच्युत को हर लोक में। आपने आनंद प्राप्त किया, इस विशेष आनंद प्राप्त किया भगवान अच्युत को हर लोक में खोजने का। तात्पर्य, जो कष्ट है, कई बार कष्ट जो है, भौतिक जगत कष्ट है, कई बार भगवान के प्रति स्नेह को बढ़ाते हैं। इस भौतिक जगत के जो कष्ट है, मिजरीज में समटाइम्स इंटेंसिफाई अफेक्शन, इस भौतिक जगत के कष्ट कई बार भगवान के प्रति स्नेह को बढ़ाते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन अज्ञान का क्या उपयोग है? तो नारद आंसर देते हैं कि जैसे महरलोक और दूसरे लोकों में गोप कुमार की जो सिंप्लिसिटी थी, उसकी सरलता थी, उसके कारण वो भगवान का बहुत शुद्ध मूड देख पाए। सरलता में व्यक्ति जो है, अगर सिंप्लिसिटी हो हृदय में, तो व्यक्ति भगवान का मूड को, शुद्ध भक्ति के मूड को समझ सकता है। एक मन जो है, अगर सारे प्रकार के ज्ञान से भरा हुआ है, वो तुरंत एजिटेट हो जाता है नेगेटिव विचारों से, और सरल व्यक्ति का जैसा उत्साह होता है, वैसा वो आनंद नहीं प्राप्त कर पाता। एक एक मन जो कई प्रकार के ज्ञान से भरा हुआ है,
वो जल्दी एजिटेट हो जाता है नेगेटिव विचारों से और उत्साह को आनंद नहीं कर पाता है। जो सरल पर्सन होता है, जिसके हृदय में कोई भौतिक विचार नहीं है जो भक्ति में बाधा बने। अगर गोप कुमार थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड था, इसमें आता है हेड गोप कुमार बिन मोर सोफिस्टिकेटेड, अगर ज्यादा कुछ गोप कुमार बहुत ज्यादा चीजों में उलझा रहता है तो वो भगवान को उनके अलग अलग रूपों में खोज नहीं पाता, उतने सिंसियर अफेक्शन से, उतने स्नेह से नहीं, और भगवान के दर्शन करके आनंद प्राप्त नहीं कर पाता। तत् गच्छतु भवान शीघ्रम स्वदीर्घा भसिता सिद्धये माथुरीम ब्रज भूमिन ताम धारा श्रीकीर्ति वर्धिनम। इसलिए अब तुरंत जल्दी जब ब्रजभूमि जाओ, मथुरा नगर में जो ब्रजभूमि है उसमें जाओ। ये ब्रजभूमि पृथ्वी की शोभा बढ़ाती है, पृथ्वी का यश बढ़ाती है, पृथ्वी का ऐश्वर्य बढ़ा रही है। मथुरा जो ब्रजभूमि है, ये वास्तव में बोला था पृथ्वी का आभूषण है ब्रजभूमि। और उस इच्छा को पूरी करो, तुरंत जाओ जो तुमने इतनी इच्छा अपने इतने सालों से अपने हृदय में इच्छा बांधे रखी थी, ब्रजभूमि में मदन गोपाल के दर्शन करने। तो अभी नारद जी भी आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि अभी अंतिम लोक द्वारका लोक में जा रहे हैं। तो उद्धव बोलते हैं अभी बीच में मथुरा में मत रुको, मथुरा जो जगन्नाथपुरी की समाज उसमें मत रुको। तो नारद भी बोलते हैं हाँ ठीक है उद्धव, ठीक है बोले, सीधे गोकुल चले जा, क्यों टाइम वेस्ट करना। तात्पर्य वृंदावन जो अर्थ में है, पृथ्वी पे जो वृंदावन है उसमें फाइनली गोप कुमार भगवान मदन गोपाल के चरण कमल देख सकेंगे। किस प्रकार ये वृंदावन पृथ्वी पे भगवान पृथ्वी की शोभा बढ़ा रहे हैं और उसकी प्रसिद्धि बढ़ा रहे हैं। ये वृंदावन की गोपियां कहती हैं 10वें स्कंद में, वृंदावनम सखी भुवो वितानोति कीर्तिम यद देवके सुतपदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी गोविंदमेनु अनुमत मयूर नृत्यम रक्षादृशान्वरत अवरतन समस्त सत्वम। ओ मित्र, गोपियां आपस में बोलती है, सखी एक दूसरे से बात करती है, और सखी वृंदावन जो है इस पृथ्वी की महिमा को चारों तरफ बढ़ा रहा है, फैला रहा है, क्योंकि इस वृंदावन के पास कृष्ण के चरण कमलों का खजाना है। वो कृष्ण जो देवकी नंदन है। यहाँ पर पिकॉक जो है, मोर जो है, मयूर जो है, डांस करते हैं, पागल के जैसे डांस करते हैं जब वो गोविंद की बांसुरी को सुनते हैं। और उनको देख के तो उनको हिल टॉप से, पहाड़ी के ऊपर से सारे जो बाकी जंतु हैं वो देखते हैं तो वो स्तंभित रह जाते हैं। ये वृंदावन की महिमा, वृंदावन जो पृथ्वी की महिमा इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि इस पे कृष्ण के चरण कमलों का खजाना। तत्रैव साधनम सत्यम साधु संपदे चिरात चिरत चिरात वैकुंठो परिविभाज्य। वैकुंठो परिविभ्राज श्रीमद गोलोक यापकम। तुम जल्दी जाओ वहां पे, बिना किसी देरी के आप निश्चित रूप से अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस साधना में सफलता पाओगे। और उसके साथ आप उस आप वैकुंठ के श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ धाम है इस संसार, सब सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ धाम है, उस गोलोक धाम में पहुंचोगे।
श्री गोप कुमार वाच, अभी गोप कुमार कहते हैं, तस्य वाक् सुधया, तस्य वाक् सुधया प्रीतस्, तत्राहम गन्तुमुत्सुकः, अंतर्भागवत अंजनार्थी, अंतर्भागवत अज्ञार्थी, संलक्ष्यो को महात्मन। गोप कुमार कहते हैं, नारद मुनि के अमृतमय वचन सुनकर मैं उत्सुक हो गया, ब्रजभूमि जाने के लिए उत्सुक हो गया। बट उद्धव ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत चिंतित हूं पहले भगवान से परमिशन लेने के लिए, तो इसलिए दयालु और उदार उद्धव कहते हैं, उन्होंने मुझे कुछ कहा। उद्धव गोप कुमार के चेहरे को देख के समझ रहे हैं कि गोप कुमार चिंतित है, क्योंकि उसको द्वारकानाथ भगवान की परमिशन भी तो लेनी कहीं जाने से पहले, क्योंकि अभी द्वारका में है। तो उद्धव उनकी चिंता को दूर करते हैं, बोलते हैं, उद्धव वाचा तदेव यादवेंद्र आज्ञा, तदेव यादवेंद्र आज्ञा पेक्ष्या स्याद यदि गम्यते कुत्रापि भवता कुत्रापि भवतान्यत्र सा भूयस्य महाप्रिया। उद्धव कहते हैं, अगर आप कहीं और जा रहे हो देन ये उचित है कि आपको द्वारकानाथ से, यदुवंश के राजाओं से परमिशन लेना चाहिए। बट तुम तो उनकी जो उनकी उस प्रिय भूमि में जा रहे हो जो उनको बहुत प्रिय है, तुम तो उस भूमि में जा रहे हो, मतलब ब्रज भूमि में द्वारकानाथ से क्या परमिशन लेना। ब्रज भूमि तो द्वारकानाथ की बहुत प्रिय भूमि, तुम उस भूमि में जा रहे हो। तो यहाँ पे तात्पर्य लिखते हैं कि जैसा बताया गया यहाँ पे महाप्रिय, जो महाप्रिय शब्द है, जो पृथ्वी पे वृंदावन है वो तो कृष्ण का प्रिय धाम है। वो तो इसके वो फेवर करते हैं। जो द्वारका है वैकुंठ में, जो द्वारका धाम है, उससे ज्यादा प्रिय उनको वैकुंठ पृथ्वी पे जो वृंदावन धाम है। न साक्षात सेविया तस्य न प्रीतिरिय जायते तदा व्रज स्थान वासेन साहि संपदे दृढ़। द्वारका में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में वो प्रेम नहीं उत्पन्न होता है। द्वारका में भगवान की डायरेक्ट सेवा में वो प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, जो प्रेम केवल कोई ब्रज भूमि में रह जाए उससे उत्पन्न हो जाता है। कोई केवल ब्रज भूमि में खाली रहने से जो उत्पन्न प्रेम उत्पन्न हो जाता है, वो द्वारका में भगवान की डायरेक्ट सेवा करने से भी नहीं होता। ये ब्रज भूमि का महत्व बता रहा है, वो भगवान की इतनी प्रिय भूमि है। अतएव तो अतएव वो शीतम तस्या ब्रज भूमो चिरम मया तत्तर्त्यत तत्प्रिया प्राणी वर्गस्या वर्गस्याश्वन वर्गीय वर्गस्या अवसंच चलात। इसलिए मैंने ब्रजभूमि में बहुत लंबा समय व्यतीत किया। उद्धव बोल रहे हैं, इसलिए मैंने ब्रजभूमि में बहुत लंबा समय व्यतीत किया था, भगवान के भक्तों को सांत्वना देने के लिए। कौन? गोपियों को सांत्वना देने के लिए गए थे उद्धव। वो गोपियां जो वहां पे रहती थी,
केवल अपने प्राणों पे, केवल अपने प्राणों के कारण जीवित थी जो वहां पर रह रही थी, उनके पास कुछ नहीं था। तात्पर्य ब्रज भूमि में इतना समय रहना केवल का उद्देश्य ये नहीं था कि ब्रजवासियों को, गोपियों को सांत्वना करना कृष्ण के त्याग के कारण। ऐसा बाहर से लगता है कि वो ब्रज भूमि में गोपियों को सांत्वना दे रहे थे, लेकिन जो गोपियों को, वहां के गोप ग्वाल बाल गोपियों को सांत्वना देना तो केवल उद्धव का जाने का बहाना था। उनके हिसाब से ब्रजवासी को क्या सांत्वना देना, वो तो वृंदावन में वो तो वृंदावन में इसलिए गए थे कि कृष्ण से कैसे प्रेम करना चाहिए ये सीखने गए थे। तो ऐसा लगता है कि वो ब्रजवासियों को भगवान ने उनको गोपियों की सांत्वना देने के लिए भेजा था, गोपियों को, गोप ग्वाल वालों को, लेकिन वास्तव में वो तो वृंदावन में ये सीखने गए थे कि कृष्ण से कैसे प्रेम किया जाए। मन्ये मदीश्वरो वेत्य कामम एतम तवोत्कटम ताम नैष्यत्येष भूमिम त्वाम स्वयं स्वस्य प्रिया प्रियम। वो तो बोलते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे भगवान जो हैं आपकी शक्तिशाली इच्छा को जानते हैं, इसलिए वो पर्सनली आपको लाएंगे अपने धाम में। उद्धव बोलते हैं, मेरे भगवान ऑलरेडी जानते हैं कि आपकी तीव्र इच्छा है वृंदावन में आने की, तो मेरे भगवान स्वयं आपको, क्योंकि आप उनके मित्र हैं, अपने प्रिय धाम में लाएंगे, आध्यात्मिक धाम में। तो तात्पर्य गोप कुमार ने सोच रहे मन में कि मेरे को यहाँ द्वारका छोड़ना पड़ेगा और मैं वापिस से गोकुल या पृथ्वी पे जो वृंदावन उसमें जाता हूँ तो मेरे को भगवान की परमिशन लेनी पड़ेगी जान छोड़ने से पहले, और वो भगवान के ऑस्पिशियस दर्शन करना चाहता है। उद्धव को इसलिए गोप कुमार को बोलते हैं, कृष्ण उनके साथ में जाएंगे अब उस यात्रा में। वृंदावन कृष्ण को बहुत प्रिय है और गोप कुमार को भी है, इसलिए कृष्ण जो स्वयं गोप कुमार को वृंदावन ले जाएंगे, द्वारका से वृंदावन ले जाएंगे। गोप कुमार वाच, श्री गोप कुमार वाच, गोप कुमार कहते हैं, तदवागम्रत तद्वागम्रत पानेन परमानंद पूरितः गतो मोह गतो मोह इवामुत्र क्षणम दृष्टि न मीलयम। गोप कुमार कहते हैं, परम आनंद से भरे हुए और उद्धव के अमृतमय वचन को पीकर गोप कुमार बोलते, मैं तो चेतना खो बैठे अपनी उस द्वारका में, मैं तो एक क्षण के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तो गोप कुमार यहाँ पे मूर्छित नहीं हुआ, पर उसने भारी चेतना खो दी, आंखें बंद कर ली। केञ्चिन्नियमानोऽस्मि कुत्रापिति वितर्कयन् दृशावुन्मील्य पश्यामि कुञ्जे अस्मिन् अस्मि संगतः। ये अनुभव करके अभी देखिए गोलो कहाँ जा रहे हैं ये गोप कुमार, पृथ्वी वाले वृंदावन में जा रहा है, भगवान ले जा रहे हैं। सेंसिंग, ये सेंस करे, उनको अनुभव हुआ कि कोई उनको कहीं और ले जा रहा है। मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मैं इस जगह, इस भौम वृंदावन के कुंजों में बैठा हुआ हूँ। कोई मेरे को वहां से द्वारका से ले आया, आध्यात्मिक जगत के द्वारा। तात्पर्य, अपनी आंखें बंद करके जब गोपकुमार कुछ भी नहीं देख पाए, कौन उनको ले जा रहा है,
अगर उन्होंने कृष्ण को देखा होता तो वो कभी, वो अपने द्वारकानाथ को पहले छोड़ के नहीं जाते, लेकिन उनको कोई ले गया। उद्धव ने भी उनको उद्धव ने भी उनको डिस्करेज किया कि कृष्ण को देखो मत, द्वारका छोड़ने से पहले कृष्ण से मिलो मत, क्योंकि अगर गोप कुमार कृष्ण से मिलते, गोप कुमार द्वारकानाथ से कृष्ण से मिलते, तो फिर गोकुल वृंदावन जाना मुश्किल हो जाता। इसलिए उन्होंने आंखें बंद की और देखा तो गोलोक नीचे गोकुल वृंदावन में आ गए। तो कृष्ण और उनके भक्त जो है वो चाहते थे कि गोप कुमार जहां इच्छा कर रहे हैं वहां पहुंच जाए, इसलिए गोप कुमार पहले गोकुल के वृंदावन में पहुंचे, उन्हीं कुंजों में पहुंच गए। इस तरह से द्वारका लीला, गोप कुमार की द्वारका लीला यहाँ पे समाप्त हो गई, क्योंकि उनको लाया गया कहाँ, भगवान स्वयं लेके आए। कहाँ पे लेके आए? भगवान स्वयं कहाँ पे लेके आए उनको? पृथ्वी के भौम वृंदावन में लेके आ गए। आंखें बंद की और आंखें खोली तो भौम पृथ्वी के वृंदावन में। ये गोप कुमार अपनी सारी कहानी किसको सुना रहे हैं? यात्रा, ये जो प्राग ज्योतिषपुर का ब्राह्मण था उसको सुना रहे हैं। श्री गोप कुमार वाच। ताम्नार्दिया मनु सत्यम शिक्षाम श्रीकृष्ण नामानि निज प्रियाणि संकीर्त्यन सुशरमत्र लीलास् तस्य प्रगायन् अनुचन्तयश्च तदीय लीलास्थलजातमेतत् विलोक्य न भावदशे गतो ये तयोष चित्ते करणेन लज्जे कथं परमस्मिन् कथायन्यन्ते। गोप कुमार कहते हैं, नारद मुनि के वचनों का अनुसरण करते हुए यहाँ पे मैं ब्रज में श्री कृष्ण की लीलाओं के कई स्थल देखने गया। मैंने उनका जो नाम मुझे बहुत प्रिय था वो गाया। मैंने उनकी लीलाएं बहुत जोर जोर से, शिट मधुर लीलाएं बहुत जोर से गाई, और मैंने अपना सारा मन जो है उन पर केंद्रित रखा, और जो मैंने आनंद की ऐसी अवस्था प्राप्त की, और इतना इमोशनल, एकदम भावुक हो गया कि मैं को अभी सोचने में संकोच होता है कि मैं कितना भावुक हो गया। तो मैं ये किसी और को कैसे बता सकता हूँ? तो तात्पर्य में ये जो छठा चैप्टर है जिसका नाम है अभिष्ट लाभ, अटेनमेंट ऑफ ऑल डिजायर्स। अभिष्ट लाभ मतलब गोप कुमार को अपना अभिष्ट लाभ, जो सारी इच्छाएं थी, वो प्राप्त हो गई। तो गोप कुमार बोल रहा, मैं इसका वर्णन और किसी को कैसे कर सकता हूँ? तात्पर्य में इस छठे चैप्टर में गोप कुमार गोलोक चले जाते हैं और कृष्ण से मिलते हैं। कृष्ण उन्हें विशेष कृपा करते हैं, और गोप कुमार उस जगत की लीलाओं का आनंद लेते हैं। कौन से गोलोक की? तो पहले जो 5 श्लोक के नीचे कि गोप कुमार के सौभाग्य का वर्णन करते हैं कि किस तरह से उन्होंने नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, नारद मुनि के शिक्षाओं को पालन करके गोप कुमार को कैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जो सौभाग्य है, ये गुड फॉर्चून है, ये जो है ये उसका गोलोक प्राप्त करने का साधन बनेगा। और पृथ्वी पे जो गोप कुमार का वृंदावन का विजिट है, गोप कुमार ने अपने आंखों से देखा कृष्ण किस प्रकार से ग्वाल बालों के साथ अपनी लीलाएं कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप गोप कुमार का माइंड जो है उस
दुर्लभ आनंद तक पहुंच गया और उन्माद अवस्था में पहुंच गया, डिवाइन मैडनेस में पहुंच गया भगवान की लीलाओं को देख के। अभी पृथ्वी पे लीला देखना, उसके बाद आध्यात्मिक जगत में वही लीला देखे। सदा महात्र्या करुण स्वरे रुदन नया मेरात्रि दिवसाश कातर न वेदि यत् न वेद्मि यत्सु चिरानन्दनुष्ठिं सुखाय वा तत् दुरार्ति सिंधवे। गोप कुमार कहते हैं, मैंने अपना दिन और रात बहुत दुख में बिताए थे, हमेशा रोता रहता था बड़ी दयापूर्ण आवाज में। ये जानता नहीं था जिस भगवान की मैंने इतने टाइम तक साधना की है वो मुझे प्रसन्नता दिलाएंगे या मुझे दुख के सागर में डाल देंगे। इतने टाइम तक मैं लंबे समय तक भगवान की करता रहा, साधना करता रहा। तात्पर्य गोप कुमार के लिए अभी ये कठिन हो रहा है कि उनकी वो एम्बेरासिंग स्टेट है, जो उनकी लज्जा वाली स्थिति है कि किस तरीके से वो भगवान के उसमें पागल थे। लेकिन अभी मथुरा के ब्राह्मण जो है प्राग ज्योतिषपुर, उसके प्रति विशेष, जिसको सुना रहे हैं उसके प्रति विशेष रहने के कारण अभी ये उनको कुछ कुछ हद तक उस प्राग ज्योतिषपुर को सुनाएंगे, प्राग ज्योतिषपुर के ब्राह्मण को सुनाएंगे। गोप कुमार ने अपनी आध्यात्मिक साधना की, तो गोप कुमार ने अपनी आध्यात्मिक साधना कब की थी? जब वो युवावस्था में अपना घर छोड़ गए थे, और अब उनकी जो सारी साधना है अपने उस रिजल्ट पे पहुंच रही है। लेकिन अभी वो अनिश्चित है कि वो फाइनल रिजल्ट पाने के बाद में वो प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। गोप कुमार व्यक्त करते हैं अपने आप को यहाँ पर, वो बोलते हैं ना वेदा में मैं कुछ नहीं जानता, पर ये सब जो है इससे पता लगता है कि ये संशय जो है, जब तक कि वो एक्चुअल में भगवान से मिल नहीं लेते, संशय उनका तब तक बना रहेगा कुछ और समय तक। कथनचित कथनचिदप्यकल्यमानिने तत् कथाचितापि अकल्यामिने तत् किमे से देवाग्नि शिखांतरयम् भस्मी किमव परमात्मरतम च सुशीतल श्री यमुना जलांत। मैं बता नहीं सका कि मैं जंगल की आग में रह रहा हूं या यमुना के कूल वाटर के परम अमृत में रह रहा हूं, मैं बता नहीं सकता। आगे गोप कुमार बोलते हैं, कदाचिदेवं किलिनिश किलिनिशिनोमयं शठस्य हस्ते व्यतीतस्मि कश्चित् सदा निमज्जं बहुदुःख सागरे सुखस्य गंधोऽपि न माम् सुखस्य गंधोऽपि न मां स्पर्शेत क्वचित्। कुछ समय मैं सोचता कि मैं किसी बड़े चीटर के हाथों में आ गया हूं। कुछ समय मैं सोचता कि मैं किसी बड़े चीटर धोखेबाज के हाथ में आ गया हूं, क्योंकि मैं दुख के सागर में डूब गया था। एक ड्रॉप भी हैप्पीनेस के आनंद का मेरे को स्पर्श नहीं कर रहा था। कुछ समय मैं सोच रहा था, इत्थं वसने इत्थं वसन निकुंजेस्मिन् वृंदावन विभूषणे एकदा रोदान भोधो एकदा रोदान भोगो निमग्नो मोह व्रजम। इस प्रकार से मैं वृंदावन में, इस कुंज में रहा। ये जो वृंदावन वृंदावन ये कुंज जो है वृंदावन का आकर्षण है, उसका आभूषण है। और एक दिन एक दिन जब मैं रोते हुए
रुदन के सागर में डूब गया, मैं अचेतन हो गया। दया दयालु चूड़ामणिनानुमनेव स्वयं समागत कराम्बुजेन वंशीरतेन मृतशीलेन मंगात्रतो मार्जता रंजासी। तब जो कृष्ण ज्वेल है, जो शिरोमणि है, दया शिरोमणि, करुणा शिरोमणि मेरे सामने आए। अपने हाथों से, उनका हाथ बिल्कुल अमृत के समान ठंडा था, और जो उन हाथों में हमेशा बांसुरी लेना पसंद करते हैं, उन्होंने मेरे अंगों से मेरी धूल झाड़ी। उन कृष्ण ने मुझे उठाया और मेरे अंगों से मेरी धूल साफ की अपने ठंडे अमृतमय आंखों हाथों से। नीतोस्मि संचालयमुः सलीलम संज्ञा महाधूर्त वर्णेन यत्नात् नासा प्रविष्टिर अपुरानुभूतेर आपूर्य सौरभ भरे स्वीकिये। ये सरल नहीं था, ये सरल नहीं था। पर जो चीटों में, धोखेबाजों में सबसे बड़ा धोखेबाज है, ग्रेटेस्ट ऑफ चीट्स, उसने खेलते खेलते मेरे को फिर से चेतना में ला दिया। उन्होंने मेरी नाक में अपना सिर सुंघा दिया। उनका फ्रेग्रेंस, सुगंधित सिर सुख, हेडी फ्रेग्रेंस मेरी नाक में अपना सुगंध, सिर की सुगंध दे दी। ऐसी सुगंध जो मैंने आज तक कभी जानता नहीं था सुगंध के बारे में। तो तात्पर्य जो मदन गोपाल देव अभी सुना रहे कि किस प्रकार से मदन श्री मदन गोपाल देव गोप कुमार के सामने व्यक्ति के रूप में उपस्थित हुए। उनको अपने जीवन का पूर्ण सिद्धतम देने के लिए, गोप कुमार तो गहरे निद्रा में था, जैसे उसके आसपास क्या आ रहा उसे पता नहीं था, पर कृष्ण की उपस्थिति ने उसको जगा दिया। एक इंद्रिय को जगाया, सूंघने की इंद्रिय को जगा दिया कृष्ण ने। क्योंकि कृष्ण जो है मोस्ट एक्सपर्ट इंचेंटर है, सबसे ज्यादा आकर्षक करने वाले हैं, और वो जानते हैं कि एक अचेतन व्यक्ति को की कौन सी इंद्रियों को, एक जो चेतना में उसकी कौन सी इंद्रियों को जगाना चाहिए। वो गोप कुमार ये एक्नॉलेज करना चाहते थे कृष्ण जो सब चीजों की ज्ञाता है, महाविज्ञवर, बेस्ट ऑफ द फॉर्म्स, बेस्ट उन सब में बोला गया, महाअभिज्ञवर, बेस्ट ऑफ दोज हु नो एवरीथिंग, जो सब कुछ जानते हैं उनमें श्रेष्ठ। पर जो आनंद है, उनके प्रेम का जो आनंद है, जो ओरिजिनल आइडिया है, उनका जो प्रेम का आनंद है, वो मूल रूप को क्रॉस करता है। और उनके मुख से ये महाधूर्त वर्ग, तो जो ओरिजिनल विचार था, मूल विचार था, उसको क्रॉस करके उनका आनंद जो आता है उनके मुख से, क्योंकि वो महाधूर्त वर्ग है, सबको चीट कर सकते हैं। तो गोप कुमार की जो आनंद है, उसका वो कारण बताते हैं कि हालांकि कृष्ण में उनके शरीर को अपने हाथों से कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि यही कृष्ण जो है मुझे कभी भी त्याग सकते हैं। जो अभी मेरे शरीर के अंगों को पहुंच रहे, धूल पहुंच रही, कृष्ण मेरे को कभी भी त्याग सकते हैं। तदीय वक्राम्बजाम तदीय वक्राम्बजाम अथावलोक्य संसंभ्रमं सत्तरमुत्थितोऽहम् अमुं विदर्तु वरपीत वस्त्रे समुद्यतो हर्ष भराचितात्मा।
तब उनके कोमल मुखमंडल को देख के मैं तुरंत खड़ा हो गया। मैं जानता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा हृदय जो है आनंद से भर गया। मैंने मैंने उनको, जो पीतांबर पहना हुआ था, पीले वस्त्र पहने थे, उसको पकड़ने का प्रयास किया। शानाग्रेन्दो पशसार पृष्ठो निनायम यस्ताम मुरलीम सलीलया अबूच कुंजान तरित समद्सो मयान लब्धो बतधा बतापल्यम। तो जो चार्मिंग, किंग ऑफ चार्मिंग हीरोज, जो नायकों में श्रेष्ठ है, हीरो में श्रेष्ठ है, उसने अपनी बांसुरी बजाई खेल से और मेरे पीछे आ गए, मेरे पीछे छुप गए, तुरंत कुंज में चले गए। और मैं उनको देखने के लिए भागता रहा, लेकिन मैं उनको प्राप्त नहीं कर पाया। चले गए, भाग के चले गए, मेरे को उठा के मेरा धूल साफ करके चले गए। गोपाल, तो मैंने पहले उनको बोला था चीट है ये अभी जो मुझे अंगों का धूल साफ कर रहे हैं, कब भाग जाएंगे पता नहीं लगेगा। तो अभी भाग गए। अभी ये सब की जो लीला गोप कुमार बताने, द्वारका से सीधे कहाँ आ गए थे? पृथ्वी पे जो वृंदावन है उसके कुंजों में आ गए। अभी आध्यात्मिक जगत के वृंदावन में नहीं गए। अंतर्हितं तं त्वविलोक्य मूर्छा प्राप्त पतम श्री यमुना प्रवाहवे एतस्य वेगेन समुह्यमानो लब्धेव संज्ञा विक्रम सुदृष्टि। वो तुरंत अंतर्ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। मैं उनको देख नहीं पाया, मैं मूर्छित हो गया और मैं यमुना के करंट में, यमुना की धारा में बह गया और यमुना की धारा मेरे को बलपूर्वक ले गई आगे। मैंने फिर अपनी सामान्य चेतना प्राप्त की और आसपास देखने लगा। तो गोप कुमार कहते हैं कि उसने चेतना प्राप्त की, लब्धवा ही समझ, क्योंकि उसने अपनी वास्तव में चेतना को खोया नहीं था। उनका जो मूर्छित होना था वो कोई सामान्य मटेरियल डिस्टर्बेंस नहीं था, बस आनंद का एक बाहरी लक्षण था। उनका जो रिकवरी हुआ सामान्य चेतना में, वो आभास था, क्योंकि उनके अंदर जो एबनॉर्मल बिविल्डरमेंट, भ्रम था उनके प्रेम का, वो अभी कम नहीं हुआ था। आगे दो श्लोकों के आगे वो वर्णन करेंगे कि उनको फिर से चेतना मिल गई। इससे पता लगता है कि पिछले क्षण वो फिर भी डिसओरिएंटेड थे, अभी नॉर्मल नहीं हुए थे। इस प्रकार से गोप कुमार अपनी पूरी स्टोरी सुना रहे कि किस प्रकार से द्वारका में अभी उनकी कथा जो लास्ट स्टेज में चल रही है, किस प्रकार से द्वारका से वो वृंदावन शिफ्ट हो गए। उन्हें पता ही नहीं लगा गोकुल में। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ, फिर से जब उनकी चेतना जागी, यमुना उनको बहा के ले गई और जब चेतना जागी, तब उसके बाद का वर्णन जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज समय हो गया है, इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री बृहद भागवत अमृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण।